राम राम सभी को। आज मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सनातन धर्म में, हिंदू रिलीजन में पीरियड्स के बारे में क्या बताया गया है। बहुत कोई पीरियड्स को आज भी बहुत ही गलत तरीके से लेते हैं, उनको नेगेटिव वे से लेते हैं। उनका कहना है कि पीरियड्स में लड़कियाँ अशुद्ध होती हैं, अपवित्र होती हैं, उन्हें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, बहुत सारी बातें हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में हिंदुइज्म में, सनातन धर्म में पीरियड्स के बारे में क्या बताया गया है। तो सबसे पहली बात, क्या पीरियड्स सही है या गलत। क्लियरली सबको पता है पीरियड्स बहुत ही सही चीज़ है। अगर किसी लड़की को पीरियड्स नहीं हो रहा है तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उसके लिए क्रिएट कर सकता है। और हम सबको पता है कि प्रेगनेंसी के लिए पीरियड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब प्रेगनेंसी की बात आती है तो जिस लड़की को पीरियड्स में प्रॉब्लम हो रहा है उसे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या हिंदू रिलीजन में पीरियड्स को गलत बताया गया है? बिल्कुल नहीं। तो फिर ऐसा क्यों है कि पीरियड्स में लड़कियों को मंदिर जाने से मना किया जाता है, उन्हें अकेला नहीं छोड़ने को कहा जाता है, उन्हें बाहर अकेले जाने से मना किया जाता है? ऐसा क्यों है? हमारे शास्त्रों में ऐसा क्यों बताया गया कि पीरियड्स में लड़कियों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए? तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि पहले के टाइम पे, अगर हम पहले से स्टार्ट करें तो मंदिर जाने से क्यों रोका जाता था? होता ये है कि आज के टाइम पे हर जगह मंदिर नहीं है। पहले टाइम पे कुछ जगह ही मंदिर हुआ करती थी, और वो भी सिर्फ उसी जगह पर जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा हाई हो। और जनरली वो जो जगह होती थी वो घर से थोड़ी सी दूर हो सकती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि बीच में जंगल भी पड़ सकता है। तो सबको पता है कि पीरियड्स में बॉडी से नहीं, लड़कियों के यूटेरस से खून निकलता है। एंड जानवरों को खून की स्मेल बहुत ही अच्छी लगती है, जिससे कि वो हमारी तरफ या फिर अपने शिकार की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। वो खून की स्मेल से अट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए अगर किसी जानवर को पीरियड्स के खून की स्मेल आ जाए तो वो उस लड़की पर हमला कर सकता था। और उसको इस हमले से बचाने के लिए, लड़कियों को इस हमले से बचाने के लिए पहले के टाइम पे मंदिर जाने से उन्हें रोका, सिर्फ मंदिर नहीं बाहर जाने से भी रोका जाता था। स्पेशली मंदिर जाने से इसलिए रोका जाता था क्योंकि मंदिर में बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड होती है, जिसकी वजह से वो उस लड़की को तो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। अगर वो लड़की प्रेग्नेंट है तो उस बच्चे पे भी प्रॉब्लम कर सकता है जो उसके पेट में है। इसीलिए पहले के टाइम पे प्रेगनेंसी और पीरियड्स दोनों के टाइम पे लड़कियों को मंदिर जाने से रोका जाता था। पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा चीज़, उन्हें घर के काम करने से क्यों रोका जाता है? उन्हें किचन में काम करने से क्यों रोका जाता है? आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किचन के काम करने से लड़कियों को रोकते हैं पीरियड्स के टाइम पे। उसका रीज़न ये है कि पीरियड्स के टाइम पे लड़कियों की बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, एंग्री इश्यूज होते हैं। मेरी बेस्ट फ्रेंड को भी बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं जानता हूँ कितने होते हैं। बहुत ज़्यादा ही होते हैं यार, मतलब हद से ज़्यादा हो जाते हैं। तो जो लड़कियों को पीरियड्स होते हैं उस टाइम उन्हें बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होता है, एंगर इश्यूज हो सकता है। और किचन में काम करने टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। मैं किचन में नहीं, पर मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है क्योंकि मैंने पंखा बंद करके रखा है। खैर, तो किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जिसकी वजह से लड़कियों को वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए, और वैसे भी वो उस पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा थकी हो रही रहती है, उनके बॉडी में उतनी एनर्जी रहती नहीं है कि वो उतना काम कर सके। आज के टाइम पे फैमिली छोटी ही होती है, जैसे उस टाइम फैमिली छोटी नहीं होती थी, उस टाइम फैमिली बहुत बड़ी होती थी, जॉइंट फैमिली होती थी। अभी के टाइम पे जैसे नहीं, छोटी फैमिली है। पहले टाइम बड़ी फैमिली होती थी तो वो ज़्यादा प्रेशर हो जाता था लड़कियों पे, ज़्यादा खाना बनाना है, ज़्यादा किचन में काम करना है। इसके लिए लड़कियों को पीरियड्स के टाइम पे किचन का काम करने से मना किया जाता है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, अगर लड़की गुरुकुल में पढ़ रही है तो उसे भिक्षा मांगने से ही मना किया जाता था उस टाइम पे, क्योंकि कहा जाता था कि फिर सेम रीजन, वो बाहर जाएगी तो कहीं ना कहीं जानवर के उसके ऊपर अटैक कर सकता है, उस पर उसको चोट पहुंचा सकता है। एंड ये इसीलिए पहले के टाइम पे लड़कियों को स्कूल में भी, मतलब जब गुरुकुल में वो रहती थी तो उनको भी भिक्षा लेने से उस टाइम रोका जाता था। अच्छा, और क्या नियम है सनातन धर्म में पीरियड्स के लिए? कहा जाता है कि जब भी लड़कियों को पीरियड्स हों तो जो लड़के हैं, वो लड़के नहीं, घर के जितने फैमिली मेम्बर्स हैं वो उस लड़की की हेल्प करेंगे हर सिचुएशन में। जितना ज़्यादा हो सके वो उस लड़की को रेस्ट देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्रैम्प उसके होते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान में ऑलरेडी होती है, तो उसके ऊपर काम का प्रेशर और नहीं देना है। इसीलिए लड़कियों को रेस्ट करना है। एंड उसके जो भी, मतलब फैमिली में जो भी, जरूरी नहीं कि उसका बॉयफ्रेंड ही हो या उसका पति ही हो,
उसके पापा मम्मी, उसका भाई, उसका फ्रेंड, जो लोग भी हैं, जो भी उसको जानते हैं, सबका ये ड्यूटी होता है कि उस टाइम पे उसकी स्पेशल केयर करें। छोटी मोटी चीज़ें या फिर जो भी कर सकते हैं वो उसके लिए करें, जिससे कि उन्हें थोड़ा सा मतलब अच्छा लगे और उनको वो जो पीरियड्स के क्रैम्प्स हैं वो उनसे मतलब उनको वो ज़्यादा इफेक्ट ना करे। इसमें बहुत कोई पीरियड्स के टाइम पे लड़कियों को फिजिकल रिलेशन बनाने से भी रोकते हैं। आज के टाइम पे बहुत कोई कहते हैं कि लड़कियों को फिजिकल रिलेशन करना चाहिए पीरियड्स के टाइम पे। मैंने भी कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो ये बात को मानते हैं। मुझे नहीं पता ये बात सच है या गलत, पर जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जहाँ तक मुझे पता है, पीरियड्स के टाइम पर सेक्स करना बहुत ही ज़्यादा गलत हो सकता है, क्योंकि वो जो खून बाहर आना चाहिए हो सकता है वो खून अंदर ही जा करके बॉडी में, लड़की के बॉडी में और लड़के की बॉडी में भी कोई बहुत ही ज़्यादा बैड इफेक्ट कर दे। इसीलिए पहले के टाइम पे सेक्स करने से रोका जाता था उस टाइम पे। आज प्रोटेक्शंस आ चुके हैं तो बहुत लोग कर देते हैं, पर पहले टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं, तो इसलिए उस टाइम पर शास्त्रों में उस टाइम पे मना किया गया है। और ऐसे ही कहा गया है कि शास्त्र के अनुसार खाली साल भर में जो ऋतु का समय होता है, यानी जो मानसून टाइम होता है, खाली उस टाइम पर ही फिजिकल रिलेशन बनाना चाहिए। बाकी पूरे साल लड़के और लड़कियों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो इसीलिए पीरियड्स ऐसा है, मतलब पीरियड्स कोई गलत चीज़ नहीं है, पीरियड्स अच्छी चीज़ है। हम लोगों ने उसको गलत तरीके से देखना शुरू कर दिया है। इवन मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे भी थोड़ा सोचना पड़ा था कि भाई लोग क्या कहेंगे, पर फिर मैंने सोचा कि यार ये कोई गलत चीज़ तो नहीं है। मतलब मैं जो पढ़ रहा हूँ उसमें मैंने बहुत चीज़ पढ़ा है। मैं कहाँ सबको बोलते रहा हूँ कि भाई ये नहीं करो, वो मत करो। इसीलिए ये कोई गलत चीज़ नहीं कि एक लड़का बात करे पीरियड्स को लेकर के। लड़कियाँ भी करती हैं, लड़कियाँ करेंगी क्योंकि ये उनकी चीज़ें हैं। मैं भी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है भाई ये कोई गलत चीज़ तो नहीं है ना, ये एक अच्छी चीज़ है। पीरियड्स नहीं होता तो मैं भी नहीं होता, आप भी नहीं होते, कोई भी नहीं होता। और सबको पता है कि जब भी इस धरती पर कोई आता है तो वो उसके नियमों से बंध जाता है। यानी कि जब यहाँ पर देवियाँ भी प्रकट हुई थी स्त्री का रूप लेकर के, देवियाँ स्त्री का रूप लेकर प्रकट होती हैं, तो जब वो भी प्रकट हुई थी तो उन्हें भी पीरियड्स हुए ही होंगे, क्योंकि ये धरती का नियम है। धरती के नियम से कोई नहीं बच सकता। अगर ऐसा होता तो श्री राम जी को कोई नियम फॉलो नहीं करना पड़ता कि भाई 22 साल की उम्र में ही आपको शादी करनी पड़ेगी, 12 साल के बाद, यानी जब वो 46 ईयर्स के हो जाएंगे तभी वनवास जाना है। ये वो नियम वो क्यों फॉलो करते, वो 14 साल क्यों वेट करते? वो इसलिए वेट किए क्योंकि धरती का नियम है। धरती अपने समय के अनुसार चलता है और इसको कोई कैंसिल नहीं कर सकता, इसको कोई पार नहीं कर सकता। यहाँ पे परमेश्वर राम भी आ करके एक समय के बाद उनको जाना पड़ता है, अपने शरीर को छोड़ना पड़ता है। जाते तो वो कहीं है नहीं, ये पूरी सृष्टि तो परमेश्वर की है, वो कहीं जाते नहीं, लेकिन जो शरीर उन्होंने लिया उस शरीर को भी छोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यही समय की मांग है, यही इस धरती का नियम है। जो भी यहाँ पर आता है उसको यहाँ के नियमों से बंधना पड़ता है। इसमें आपकी या मेरी कोई गलती नहीं है। तो एट लास्ट मैं सिर्फ इतना बोला कि पीरियड्स कोई गलत चीज़ नहीं है। इसको गंदे तरीके से देखना और एक टैबू की तरह इसको सोचना बंद कर दो, क्योंकि पीरियड्स एक तरह से आप कह सकते हो कि भगवान ने लड़कियों को अगर पीरियड्स दिया है तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा। भगवान की सोच हमारी सोच से बहुत ज़्यादा आगे है। हम भगवान के 1% के बराबर भी नहीं सोच सकते। अगर सोच सकते तो हम इंसान नहीं होते, हम धर्मात्मा हो जाते। तो आज की वीडियो इतनी ही। आप सभी को मेरा राम राम, और मैं बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आऊँगा कोई नई वीडियो लेकर के। तब तक के लिए सभी को मेरा प्रणाम। स्वस्थ रहें और सबको मेरा राम राम।